लॉर्ड कृष्णा नमन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में काफ़ी क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो इसी में एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की चल रही, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। ओके, हुज साइड्स हैव इक्वेशंस आर। देखो हमें इक्वेशन दे रखी है। पहली क्वेश्चन क्या लिखी हुई है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो अब एक चीज़ सुनो, सबसे पहला काम हम लोग देखो सबसे पहले करेंगे क्या, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों इक्वेशन देखो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल आ जाएंगे। तो सबसे पहले से एक पॉइंट आ गया 0,1, दूसरा पॉइंट आ गया 4,13 एंड लास्ट पॉइंट अपने पास कितना आ गया 4,9। ये जो सॉल्विंग है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इन तीनों इक्वेशन को आप लोग खुद सॉल्व करके पॉइंट्स निकालेंगे। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। ओके, तो अब फिर से देखो हमारे पास सबसे पहले ये क्या रखा था, y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये वाली होगी, y इक्वल टू 3x प्लस 1 की लाइन। ओके, तो ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 3x, और ये लाइन अपने पास कौन सी है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 की लाइन। और ये लाइन अपने पास नेक्स्ट कौन सी है, ये वाली लाइन। ये लाइन किसकी अपने पास है, x इक्वल टू 4 की लाइन। तो ये तीनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्विंग बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रिप लेंगे, ये वाली स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप जो कहाँ से बेटा चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रही, ठीक है। इस 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, इस वाले पॉइंट तक गई। तो पहले स्टेप ये लेंगे, तो पहले तो हम लोग ये वाला एरिया निकालेंगे। ओके, और उसमें से बात को सुनो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो पहले स्ट्रिप ये लेंगे और एक्चुअल में जब ये स्ट्रिप इस तरीके से आगे चलेगी तो इसमें ये जो ये वाला एरिया, ये अपना एक्स्ट्रा एरिया काउंट हो जाएगा। तो इतने एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो अब हम लोग उसके बाद एक स्ट्रिप और लेंगे इस तरीके से। अब ये वाली स्ट्रिप, अब ये स्ट्रिप भी अपनी कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 4 तक चलेगी। ओके, 0 से 4 तक चलेगी। बट देखो ये वाली स्ट्रिप कौन सी चलेगी, इस वाली लाइन पे चलेगी, और इससे जो प्रीवियस ली थी वो किस लाइन पे चलेगी, इस वाली लाइन पे चलेगी। दोनों को हम लोग देखो, तो वही यहाँ पे लगा, पहली स्टेप कहाँ से कहाँ चलेगी, 1 से 4 ये वाली लाइन, माइनस 0 to 4 ये लाइन, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये तो सभी को इंटीग्रेशन पता है, अब इसके आगे की सॉल्विंग आप खुद करके आंसर निकाल लेंगे। ये काम आपका खुद रहेगा, इंटीग्रेशन अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्विंग करके ये निकाल लेंगे यहाँ पे। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, आप लोगों को एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि ये बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं अपने एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया, द स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्किल। तो ये तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये क्या है, सर्किल, और ये हमारे पास लाइन है। और फिर हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा आप लोग ये तो कर ही लोगे, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका तो डायग्राम ये बन गया, सर्किल। ओके, नेक्स्ट ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन आपको स्टार्टिंग के जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे वहाँ पे सिखाया था कि एक्चुअल में कोई भी कर्व हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये रहा सर्किल और ये रही हमारे पास लाइन। बट इन्होंने बोल दिया, आप सब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्मॉलर एरिया। हमें कौन सा एरिया निकालना है, स्मॉलर एरिया, मतलब हमें ये एरिया निकालना है। तो अब सुनो बेटा, सबसे पहला काम हमें ये एरिया निकालना, जो हमने ये शेड करते हैं ग्रीन पार्ट, ये एरिया निकालना है। तो अब ये एरिया देखो निकलेगा कैसे, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रिप। ओके, तो इस स्ट्रिप, ठीक है। अब ये स्ट्रिप देखो सबसे पहले किस पे चल रही है, सर्किल के ऊपर। ओके, ये सर्किल पे चल रही है और कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। और इस सर्किल की रेडियस कितनी अपने पास हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे 2,0 लिखा हुआ है। तो स्ट्रिप कहाँ से देखो, यहाँ पे अपने पास ये तो कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आप एक लोग सही कर लीजिए, यहाँ पे एक्चुअल में 2 लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना रहेगा, 2, और यहाँ पे भी रहेगा अपने पास 2 रहेगा। ये आप सही कर लें, ठीक, वो प्रिंटिंग एरर्स में है। तो पहले हम लोगों ने, ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग y की वैल्यू, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम लोग y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे ये यूज़ किया गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड जो स्टेप हो किस पे चलेगी, लाइन के ऊपर चलेगी। अब लाइन के ऊपर चलेगी तो हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। जब y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो बेटा देखो भाई यहाँ पे 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है dx।
अब इसका जो इंटीग्रेशन वो कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन होता है क्या हमारे पास। तो अभी आपको बताया था यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता था आप लोगों को, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर इसमें आगे क्या होता था, यहाँ दोनों, ठीक है ना, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितने भी हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी की हेल्प से हो रहे हैं। तो अब इसका फॉर्मूला लगाया तो ये हमारे पास आ गया, ओके, और 2 का तो 2x हो गया और ये हो गया, और फिर इसके बाद हम लोग लिमिट्स रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई माइनस 2 यूनिट्स, ओके। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।